अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की हुई थी और जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास फर्स्ट 10 चैप्टर तक हमने कर लिया था। सिर्फ डायरेक्ट हम बुक ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि कहाँ तक हमने कर लिया था। जावास्क्रिप्ट समझ आ रही है? क्योंकि अब ये मेन हमारे कोर्स का मेन कंटेंट है। जिसको जावास्क्रिप्ट समझ आ गई उसके लिए आगे रेक्ट नेटिव समझना मुश्किल नहीं रहे। लेकिन अगर नहीं समझ आएगी जावास्क्रिप्ट तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो जावास्क्रिप्ट हम यहाँ जाते हैं तो पहले अपनी बुक को एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट की बुक मैंने शेयर की थी मेरे ख्याल में। यहाँ चेक करते हैं हमने कहाँ सेव रखी है बुक। जेएस यहाँ पे जाते हैं। डाउनलोड्स पे तो नहीं पड़ी हुई। यहाँ देखिए नेट पे सर्च करते हैं हम जो डाउनलोड करके गूगल ड्राइव देखिए चेक करते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने लास्ट क्लास में यूजर से इनपुट लेना सीख लिया था। टाइप चेक कर ली थी, कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं? दो टाइप्स के। कौन कौन से? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कौन से होते हैं? जिनमें सिंगल वैल्यू स्टोर होती है। नॉन प्रिमिटिव कौन से होते हैं? चल के भाई, नॉन प्रिमिटिव कौन से होते हैं? ओके ओके, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ एयरफोर्स शेयर से। नॉन प्रिमिटिव कौन से होते हैं? हाँ, होते दो टाइप्स के हैं। नॉन प्रिमिटिव मतलब नॉन प्रिमिटिव कौन से होते हैं? एरे ऑब्जेक्ट। तो मतलब हम अगर इंटरव्यूअर हमसे पूछता है कि भाई कितने टाइप्स के होते हैं तो हमने बता दिया दो टाइप्स के। अब वो अगला सवाल पूछ रहा है कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। क्या फर्क होता है दोनों में? प्रिमिटिव जिसमें सिर्फ सिंगल डेटा आता है, जिसमें सिर्फ एक डेटा आ सकता है, एक नाम, एक बुलियन, एक नंबर, एक सीएनआईसी। तो ये सब के सब प्रिमिटिव है, इसकी टाइप फिक्स है, सिर्फ एक डेटा आएगा। नॉन प्रिमिटिव जिसमें मल्टीपल डेटा आते हैं, जिसके अंदर एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मैप हो गया, ये सब के सब हमारे पास नॉन प्रिमिटिव है। तो हमारे पास ये बुक हम यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की, जो मेरे ख्याल आपके साथ मैंने लास्ट क्लास में शेयर भी कर दी थी। हम इसके टॉपिक्स में जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था अलर्ट्स का। अलर्ट हमें पता है कि भाई कोई भी यूजर को हमें अलर्ट दिखाना हो तो हम अलर्ट का यूज करेंगे। अलर्ट बाय डिफॉल्ट है क्या? फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन है। सेकंड हमारे पास आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? डेटा को स्टोर करना है, जिसकी एक मेमोरी लोकेशन होती है। जिसकी एक क्या होती है? मेमोरी लोकेशन होती है। वेरिएबल्स हम क्यों यूज करते हैं? हमें डेटा स्टोर करना। वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग क्यों लिखा है इसने? कि भाई जिसके अंदर आप अपना स्ट्रिंग डेटा स्टोर कर सको। कोई ऐसी एग्जांपल जिसमें मैं अपना डेटा स्ट्रिंग स्टोर कर सकूं। मतलब कोई ऐसा वेरिएबल का नाम जिसमें मैं अपना स्ट्रिंग का डेटा स्टोर कर सकूं, एग्जांपल के तौर पर। नहीं मतलब कोई रियल एग्जांपल जिसमें मैं अपना स्ट्रिंग डेटा लिखूं, सिर्फ स्ट्रिंग। रियल टाइप एग्जांपल, आपका नाम आप बोल सकते हो यूजर नेम इक्वल टू अली। अली क्या है? एक स्ट्रिंग डेटा है। मतलब आपसे वो पूछना चाह रहा है कि भाई स्ट्रिंग का डेटा आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? वेरिएबल नेम इक्वल टू अली, नेम इक्वल टू असद, मतलब उसका नाम। आप रियल टाइम एग्जांपल दे सकते हो, यूजर का नाम, सेंटर का नाम, कोर्स का नाम, आपके पास फुट का नाम, मतलब कोई भी चीज का जिसका नाम हो, जिसकी वैल्यू स्ट्रिंग हो। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और लेटर्स हो। आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और लेटर हो, जिसमें वर्ड्स भी हो, जिसमें लेटर भी हो, और वो बंद हो
इन अ सिंगल और अ मल्टी सिंपल कॉमास जिसको आप बोलते हो, मल्टी कोटेशंस, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, वो वेरिएबल जिसके अंदर डेटा आप स्ट्रिंग में स्टोर करो। एग्जाम्पल, आपका नाम, कंप्यूटर का नाम, सेंटर का नाम, ये सब के सब स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं। सेकंड हमारे पास आता है, अगर हमसे पूछता है भाई अगला कौन सा है, अगला हमारे पास है वेरिएबल फॉर नंबर। आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका CNIC, आपकी एज, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब एक नंबर है। डेट ऑफ ईयर कि आप किस साल पैदा हुए, ईयर, ये सब के सब नंबर हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमसे कोई इंटरव्यू पूछता है भाई वेरिएबल फॉर नंबर क्या है, वो जिसके अंदर सिर्फ नंबर है, ओनली नंबर होंगे, उस टाइप को आप नंबर वेरिएबल बोलोगे। वो टाइप जिसके अंदर नंबर डेटा स्टोर हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका CNIC, आपका फोन नंबर, आपकी एज, बर्थ ईयर, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है, ये भी एक नंबर आ गया। इस टाइप के सब वेरिएबल्स को आप नंबर बोल रहे हो। उसके बाद कुछ बोल रहे हैं कि वेरिएबल्स का कुछ रूल होता है। कुछ रूल होता है या नहीं होता? होता है। इलीगल और लीगल। कोई भी इलीगल वेरिएबल का नाम बता, मतलब इलीगल वेरिएबल बताया हमें। मैं एग्जांपल के तौर पे हमसे पूछा गया इंटरव्यूअर ने कि भाई इलीगल नाम बताओ यहां पर, ऐसा कोई वेरिएबल जो इलीगल हो। इलीगल कौन सा होगा? इलीगल वेरिएबल कि जो हम नहीं बना सकते। एग्जांपल के तौर पे वो आपसे पूछ रहा है मुझे कोई भी एक इलीगल वेरिएबल बना के दिखाओ। यस बॉस। 1 एज, स्टार्ट में नंबर नहीं आएगा, और कोई कोर्स नेम, बीच में स्पेस नहीं आएगा, क्लास जो कि एक कीवर्ड है, ये आप नहीं दे सकते। फॉर, आपका इफ, ये सब के सब एक कीवर्ड्स हैं, ये आप नहीं दे सकते। अगर हमसे कोई भी इंटरव्यू पूछता है भाई इलीगल, वो वेरिएबल जो हम नहीं बना सकते। अगर वो बोलता है कि भाई इसको लीगल करो, तो आप क्या बोलोगे? भैया जो एज आप 1 है ना, या तो उसको हटा दो, या एज बाद में ले आओ, या एज का नंबर बीच में ले आओ, तो ये लीगल बन गया। डॉलर का साइन भी लगा सकते हैं बिल्कुल, कि आप स्टार्टिंग में डॉलर का साइन लगा दो। इसको बोलता है लीगल बना के दिखाओ, तो आप उसको बोलोगे भाई बीच में अंडरस्कोर डाल दो, तो ये लीगल बन गया। ये इलीगल था, ये क्या हो गया? लीगल, कि बीच में आपने क्या लगा दिया? अंडरस्कोर। ये इसको लीगल बना सकते हैं? नहीं भाई, ये बन ही नहीं सकता। क्यों? कि ये तो एक कीवर्ड है। क्लास, क्लास तो एक कीवर्ड है, ये कभी भी नहीं बनेगी। क्लास कहां पे यूज होती है? अगर हमसे सवाल करें ऊप के अंदर, ऊप की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अक्सर सवाल किया जाता है जावास्क्रिप्ट ऊप को सपोर्ट करती है या नहीं करती? बिल्कुल करती है। जावास्क्रिप्ट ऊप को सपोर्ट करती है। किसी भी लैंग्वेज को ऊप सपोर्ट करती हो तो उसका मतलब वो क्लास बेस्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके अंदर आप क्लासेस अपनी बना सकते हो, जिसके अंदर आप अपनी क्लास बना सकते हो। जावास्क्रिप्ट, पाइथन, C++, जावा, इन सब की सब ऊप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर को हम बना सकते हैं? नहीं भाई। फॉर क्या है? फॉर एक लूप है। लूप क्या है? कभी बोल रहे हो ऊप, कभी बोल रहे हो लूप, पागल बना दिए। कभी लूप ऊप कर रहे हो। तो भाई देखो, इसको हम आगे जाके सीखेंगे ऊप क्या होता है, लूप क्या होता है ये। लेकिन अभी के लिए लूप, एक फॉर एक लूप है, एक काम जो आपको बार बार करना हो, तो वो एक, हाँ, इरिटेशन, बार बार उसको काम को चलाना, ये यूज होता है कंडीशन के लिए। तो ये वेरिएबल के नाम के अंदर ये तीनों तो बना नहीं सकते। इसके बीच में आप स्पेस अंडरस्कोर लगाओगे तो सेट है। या फिर ये कौन सा केस है? कैमिल केस।
हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जावास्क्रिप्ट है ये कैमल केस को सपोर्ट करती है। किसको सपोर्ट करती है? कैमल केस कि फर्स्ट लेटर का सब लेटर स्मॉल, सेकंड लेटर का फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये होता है कैमल केस। सही है भैया? ये सब हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, सिर्फ रिपीटेशन कर रहे हैं ताकि याद रहे। नहीं लीगल है, ये बिल्कुल लीगल है। आप ये भी मतलब सब पैसे कैपिटल भी लगा सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है, मर्जी है। लेकिन हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट कर रही है वो इसको कर रही है। सर ये क्या बोल रहे हो सपोर्ट कर रही है? सपोर्ट तो ये भी कर रही है भाई। ये क्या बोल रहे हो कि सपोर्ट कर रही है? मतलब इसके जितने मेथड बने हुए हैं, जितने इसके अंदर आपको प्री डिफाइंड वेरिएबल्स मिलेंगे वो सब कैमल केस के ऊपर बने हैं। जैसे आगे जाके डॉट टू लोअर केस कि सब लेटर को स्मॉल कर दो, तो ये कैमल केस है। मतलब जो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट आपको, ये कैमल केस है क्यों भाई? टी कैपिटल है बॉस, तो टू का टी स्मॉल होगा, एल का लोअर का एल कैपिटल होगा, केस का सी कैपिटल होगा, ये कैमल केस है। तो कैमल केस सपोर्ट करने का मकसद ये है कि भैया वो उसके जितने मेथड होंगे, जितने बाय डिफॉल्ट मेथड फंक्शन, वो सब कैमल केस होंगे। सबको जो बनाया गया है वो कैमल केस बनाया गया है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि कैमल केस सपोर्ट करती है बाय डिफॉल्ट आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि जावास्क्रिप्ट है। उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने लास्ट में देख लिए थे, प्लस एडिशन करता है, मैथ में भी पढ़ के आए थे, यहाँ पर भी हमने पढ़ा, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये क्या था? मॉडुलस। ये क्यों यूज करते हैं? जब हमें रिमाइंडर चाहिए हो। रिमाइंडर क्या होता है कि बाकी कितना बचा, बाकी कितना बचा, उसके लिए आप मॉडुलस का यूज करते हो। उसके बाद हमारे पास अनफेमिलियर ऑपरेटर, जिसके अंदर इंक्रीमेंट, दो टाइप के होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। दो टाइप के हमारे पास अनफेमिलियर ऑपरेटर होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जब हम बात करते हैं इंक्रीमेंट की तो इसका मतलब प्लस प्लस, एक बढ़ा दो, डिक्रीमेंट एक माइनस कर दो। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो, उसके अंदर इसका बहुत यूज होगा। आप फॉर लूप लगाओगे, व्हाइल का लूप लगाओगे, डू व्हाइल का लूप लगाओगे, उसके अंदर इसका अक्सर आपको यूज देखा जाएगा। तो इसको आप, जो इसकी दो टाइप्स होती हैं दोनों की, एक होती है प्री, एक होती है पोस्ट। एक होती है प्री, एक होती है, हाँ। तो हमारे पास दो टाइप के अनफेमिलियर, अनफेमिलियर हमारे लिए बोल रहा है कि हमें इससे पहले नहीं पता था इसका, हमने सिर्फ एक प्लस देखा था या एक माइनस देखा था, इसका नाम होता है अनफेमिलियर। लेकिन इसको नहीं पता, ये जरा यूनिवर्सिटी से धिक्का खा के आए हुए हैं, उनको पता है कि प्लस प्लस और माइनस माइनस क्या होते हैं। तो ये दोनों के दोनों आप यूज कर सकते हो, पोस्ट या प्री, प्री और पोस्ट। ये क्या लिख रहे हो प्री और पोस्ट? प्री का मकसद पहले इंक्रीज करेगा देन असाइन करेगा। ये लाइन थोड़ी सी ऊपर से गई होगी कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर, यूनिवर्सिटी वालों के ऊपर से तो नहीं जा रही। क्यों? कि लूप तक तो इनको समझ आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी सेमेस्टर लूप तक तो पहुंचता है, ऊप में जगह ये घूम जाते हैं। लेकिन कॉलेज वालों के ऊपर से ये चीज जा रही होगी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, प्री और पोस्ट। सबसे पहला, सर ये प्लस प्लस लिखने की वजह क्या है? क्या काम था जो प्लस से नहीं हो रहा था? भाई आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक वैल्यू बढ़ाने के लिए या एक वैल्यू कम करने के लिए आप प्लस प्लस
या माइनस माइनस लगाते हो। क्यों? आप ये भी तो लिख सकते हो ना, a इक्वल टू ए प्लस 1 लिखूं या फिर a प्लस प्लस लिखूं। ये एक ही बात है, एक ही बात है, इसमें हम दो चीजें लिख सकते हैं। हमारे पास ये मेन चीज है, a इक्वल टू ए प्लस 1, a इक्वल टू ए प्लस प्लस, a इक्वल टू प्लस प्लस a। अब फर्क क्या है ये आपको बताता हूं। हमारे पास ये तीन स्टेटमेंट्स होती है, एक a इक्वल टू ए प्लस 1, एक a इक्वल टू ए प्लस प्लस, एक a इक्वल टू प्लस प्लस a। जब आप ये लगा रहे हो, इसका मकसद ये है कि अगर a की वैल्यू, सपोज a की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो a में क्या होगा, a इक्वल टू 5 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 6। ऐसी है ना भैया, a की वैल्यू क्या थी, 5 थी, 5 प्लस 1 क्या हो गया, 6। अब यहां लिखा हुआ है a इक्वल टू ए प्लस प्लस, जो कि है पोस्ट। जब भी लफ्ज आएगा पोस्ट का तो साइन आपको सबसे आखिर में मिलेगा। अगर, और ये नहीं हो सकता, और प्लस प्लस का मकसद सिर्फ एक को बढ़ाएगा। कितना बढ़ाएगा, एक। अगर किसी का सवाल है सर 2 बढ़ाने हो तो क्या हम ये लगाएंगे 4 बार, नहीं, सिर्फ एक पे ये काम करता है। प्लस प्लस का मकसद एक बढ़ा देगा, 2 बढ़ाने होंगे तो ये काम नहीं करेगा, फिर a इक्वल टू ए प्लस 2 ये लगाना पड़ेगा। एक वैल्यू इंक्रीज करनी है तो आप ये लगा दो प्लस प्लस 1। आ रही समझ? और अब यहां पर क्या लिखा है, a इक्वल टू ए प्लस प्लस, ये कौन सी फॉर्मेट है, पोस्ट की। पोस्ट का मकसद होता है कि साइन बाद में होगा, साइन वेरिएबल के बाद में होगा। तो यहां पर पोस्ट में आपके पास ये होगा, पहले असाइन होगा देन इंक्रीमेंट होगा। पहले क्या होगा, असाइन होगा, उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट। a इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 5, ये रिजल्ट में उसको 5 भी देगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप जाने से पहले इसको 6 कर देगा। नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले इसको क्या कर देगा, 6 कर देगा। पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री में क्या होता है, इंक्रीज देन असाइन, पहले वैल्यू बढ़ाएगा उसके बाद असाइन करेगा। तो आप जब इधर आओगे प्लस प्लस, तो प्लस प्लस का मतलब वैल्यू, ए की वैल्यू में क्या है 5, पहले उसमें एक बढ़ाएगा, 5 में 1 प्लस करेगा, कितने होंगे 6, तो 6 जाके असाइन कर देगा। अब सवाल ये 2 बनाने की जरूरत क्या है, जब प्लस 1 से सब काम हो रहा था तो ये बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, इतनी लंबी पंचायत करने की जरूरत ही क्यों पड़ी यार, क्यों प्लस प्लस। और अगर ना होती तो आज क्लास इस टॉपिक से आगे निकल चुकी होती। इस प्लस 1 लगाओगे काम होएगा, ये क्यों बनाया गया, क्या टेंशन दे दी है। देखें, कुछ काम ऐसे जिसमें पहले आपको रिजल्ट मिलेगा, बाद में इंक्रीज होगा। कुछ काम ऐसे जिसमें पहले इंक्रीज होगा, फिर एग्जाम्पल के तौर पर पहले 1000 रुपीज दोगे तो क्लास में बैठोगे, ये रूल नंबर 1 है कि 1000 रुपीज दोगे। अब ये प्लस प्लस है, पहले दो फिर क्लास में बैठो। ए प्लस प्लस क्या है, क्लास में बैठ के अब असाइनमेंट करो, पहले आकर बैठ जाओ उसके बाद आके असाइनमेंट करो। तो ये क्या है, पहले वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद इंक्रीज होगा। यहां पर क्या है कि नहीं, पहले 1000 रुपया दो उसके बाद आके बैठो। ऐसी सूरत यार, मिसाल के तौर पर आपने गेम बनाई है, गेम बनाएंगे भाई क्रिकेट मैच की, सबसे पहले आप कभी भी यूजर से ये नहीं पूछोगे कि वो खेलना चाहता है या नहीं चाहता, वो डायरेक्ट आए खेलने के लिए,
ऐप के अंदर वो आया ही खेलने के लिए। मोबाइल के अंदर मैंने फेसबुक ओपन की, मुझसे ये नहीं पूछेगा यूज करना चाहते हो या नहीं चाहते, वो डायरेक्ट ओपन कर देगा। सेकंड टाइम मुझसे पूछेगा क्या आप दोबारा से रीलॉगिन करना चाहते हो या लॉग आउट करना चाहते हो। तो ये क्या है, पहले आप उसको दे दो वैल्यू, बाद में उससे पूछो। मिसाल के तौर पर आप एक गेम खेल रहे हो क्रिकेट की, सबसे पहले आपसे ये नहीं पूछता कि आप गेम खेलना चाहते हो, क्यों? ऐप पे क्लिक किया तभी तो क्लिक किया कि खेलना है मुझे। बाद में आपसे जब गेम खत्म हो जाती है तब आपसे पूछता है कि हाँ भाई अब बता कि तेरे को दोबारा से खेलना है या नहीं खेलना। ये स्टेटमेंट थी, पहले उससे काम ले लो, बाद में उससे पूछो कि दोबारा खेलना चाहता है या नहीं। इस सूरत में क्या होगा, पहले वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप पे आपसे पूछेगा कि भाई आपने सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो ये चीज ले सकते हो, नहीं किया हुआ तो बाय। इसमें क्या है, पहले काम हो जाए बाद में असाइन करो। यहां पर क्या है, पहले काम हो जाए बाद में असाइन करना। आ रही है समझ? अब इसका हम रियल एग्जांपल यहां जाके देखते हैं, क्यों कि आधी आवाम परेशान है, पता नहीं क्या चल रहा है। एक तो क्लास भी एक है, ऊपर से समझ भी नहीं आ रही। बार a इक्वल टू 5, ए हमारे पास क्या हो गया 5, ए इक्वल टू 5। अब मैं ए जाके लिखूंगा, मुझे वैल्यू क्या मिल रही है 5 मिल रही है। मैं यहाँ पे आया ए लिखा, वैल्यू क्या आ रही है 5। अगर मैं ए प्लस प्लस लिखूंगा और इंटर करूंगा, वैल्यू अभी भी क्या है 5 है। ले अब और मैं अगर ए को चेक करूंगा, सॉरी ए कैपिटल में नहीं क्योंकि आपकी लैंग्वेज कैमिल केस सेंसिटिव है। अब क्या हो गया 6, उसने वैल्यू बढ़ा दी थी ए प्लस प्लस में, मतलब फर्स्ट टाइम वैल्यू उसने 6 ही रखी, अगले स्टेप पे जाके इंक्रीज कर रहा है। अगले स्टेप पे जाके क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं यही जाके लिखता हूं a इक्वल टू 3, ए की वैल्यू क्या लगा दी 3 और प्लस प्लस ए लिखता हूं, तो ये इसी स्टेप पे इसने इंक्रीज किया। क्यों? पहले इंक्रीज किया फिर असाइन किया। अरे फर्क समझ कि जब आपके पास a की वैल्यू अभी क्या है 4 ए प्लस प्लस लगाया है, अब आउटपुट क्या होगा, यस यस क्वेश्चन, आउटपुट क्या होगा बॉस? लैपटॉप ऑन हो गया है, हो रहा है, उसी की टेंशन। हाँ ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा? 5 होगा, 5 आएगा। गुड, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं काशन, आपके साथ हो रही है। क्या आंसर आएगा 5 आएगा। यस बॉस, चल गए भाई 4 आएगा। एक चीज बताओ ना यार, बाद में वरना कार नहीं मिलेगी। ये मसला एक बार आंसर दे सकते हैं ना यार। तो क्या आएगा 5, 4 आएगा भाई। अभी तो बताया, पहले वैल्यू दे देगा, अब मैं चेक करूंगा ना तो 5 होगा। वैल्यू पहले दे चुका होगा, बाद में इंक्रीज करेगा। इसकी एग्जांपल कहां पर, आपकी गेमिंग एप्स के अंदर सबसे पहले नहीं पूछता कि आप खेलना चाहते हो या नहीं, पहले खेल लेता है तो काउंटर 0 से 1 कर देता है। अब आगे पूछेगा, पीछे कंडीशन लगी है, अगर काउंटर की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए तो अब इससे पूछो कि क्या आप गेम खेलना चाहते हो या नहीं, क्योंकि वो एक बार खेल चुका है। आ रही समझ? ऐसी स्टेटमेंट जहां पर पहले यूजर को काम दे देना है, बाद में उससे पूछना है, तो वहां पर आप a प्लस प्लस लगाओगे। अब क्या होगा, अब वैल्यू a में क्या था 5, a प्लस प्लस हो जाएगा। अब क्या वैल्यू हो जाएगी 5 ना, आउटपुट में क्या आएगा, पक्की बात है। यस सर, अपने सर एसी ऑन नहीं है, एसी ऑन कराता था कि नींद तो आए या हमें सुन लो यार। अच्छा ए प्लस प्लस में बताइए यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा,
देखो कुछ तो बोलो यार, हम आपकी आवाज सुनना चाह रहे हैं, थोड़ा जोर से यस सर। क्या वालों के साथ यस सर बोले ना, कुछ तो बोले। भाई भाई पक्की बात है, इनपुट किया आउटपुट क्या रहा भाई, बिल्कुल सही। क्यों भाई, ए में वैल्यू उसने वही रखी लेकिन इंक्रीज कर दिया। अब अगर मैं ए प्लस प्लस लिखूंगा अब क्या होगा, 5 आएगा, 6 इनपुट किया भाई, वहां पे उसने ए प्लस प्लस का मतलब ए में इंक्रीज कर चुका था 6, ये स्टेटमेंट लिखी थी 6 प्लस 1, 6 में एक प्लस कर दो। अब अगर मैं ए लिखूंगा ना मुझे 7 मिलेगा, सही है। इसी तरह ये ए इक्वल टू 6 5, अब मैंने लिख दिया प्लस प्लस ए, अब क्या होगा, अब 6 हो जाएगा। इसका मकसद पहले उससे पूछो कि क्या आपकी एज 18 साल से ऊपर है, अगर है तो आप ये वेबसाइट देख सकते हो, नहीं है तो आप वेबसाइट नहीं देख सकते। तो यहाँ पर कंडीशन ही पहले आपने बोलना है, कंडीशन चेक करो, अगर कंडीशन आपकी उससे बड़ी है तो आप इस चीज को एक्सेस कर सकते हो, नहीं है तो आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। वो अलग बात हम झूठ बोलते हैं कि नहीं 18 साल से बड़ी नहीं होती, फिर भी देखना है तो फिर बोलते हैं हाँ 18 साल से बड़ी है। अच्छा, तो यहाँ प्लस प्लस ए इक्वल कि भाई पहले इंक्रीज करेगा बाद में उसको वैल्यू दे देगा। तो इसी तरह माइनस का भी चक्कर यही है, ये बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसको यूज किया जाता है। जब हम भी कुछ इस टाइप की वेबसाइट बनाएंगे ना, मतलब कि आपके पास जहाँ पे आपने यूजर से पूछना है कुछ डेटा कि भाई आपने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको ये डेटा मिलेगा, नहीं किया हुआ तो आपके पास ये आएगा, तो वहां पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का खेल होता है। ए इक्वल टू 5, ए माइनस माइनस, अब क्या होगा 5 ही आएगा, पक्की बात है 5 ही आएगा। ए माइनस माइनस में आउटपुट क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है, माइनस माइनस ए में क्या होगा, अब क्या हो जाएगा 7 4 7 और कोई 3 गुड यार, सुपर बॉस 3 हो जाएगा। देखें ए इक्वल टू 5 था, ए में माइनस माइनस किया तो दिखाया 5, पीछे 4 हो चुका था, फिर से उसने माइनस माइनस ए किया तो 4 में से फिर से माइनस किया, उसने क्या हो गया 3 हो गया ना। इसलिए अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल बनाते हैं, बार बी इक्वल टू बी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 5। अच्छा, इसका ना सिस्टम पे आउटपुट नहीं करना, कोई भी सिस्टम पे नहीं करेगा, सिस्टम पे करेगा सिस्टम आपको आउटपुट दे देगा, हमें यहाँ पे बताना है और इसको अपने ज़हन में सॉल्व करना है कि क्या होगा। इसको सिस्टम पे सॉल्व बिल्कुल नहीं करना भाई, थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन आपको ट्राई करना है। इसका आउटपुट क्या होगा, हमारे पास b क्या है 6, a क्या है 5, c इक्वल टू c में आउटपुट क्या आएगा, a में यहां पर क्या गया 5 गया, प्लस ऐसे गया इस तरह a प्लस प्लस, यहां पर क्या रखेगा वो 6, a की वैल्यू क्या है बॉस 5, यहां पर 5 देगा, यहां पॉजिटिव 6 ले जाएगा, यहां पर 5 ही रखा, a की वैल्यू पहले भी 5 थी, यहां पर भी 5 हो गई, माइनस b क्या है 6, यहां पर b क्या हो जाएगा बस प्लस प्लस है 7 हो जाएगा, प्लस यहां पर क्या होगा 6, a 5 था, यहां पर क्या हो गया 6, यहां पर क्या लगाएगा 5 लगाएगा, तो ये बोल रहे हैं 6 ही लगाएगा। ठीक है, सबसे पहले a प्लस प्लस में 5 आया, यहां पर 5 रह गया, माइनस b में क्या आया 6, b प्लस प्लस 7 हो गया, यहां पर a क्या होगा 6,
-6 ये होगा यहाँ 7 हो जाएगा, ये 6 होगा और ये 7 हो जाएगा। सही बताया बॉस, ये वाला 5 होगा। एक बताया मुझे, जगह तो बताया सेकंड लास्ट सबसे अच्छा सबसे लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 7 और यहाँ पर 7 नहीं बॉस देखे ना। हाँ, नहीं आउटपुट की बात नहीं कर रहा, आउटपुट तो लास्ट में टोटल निकालेंगे। मैं भी ये बोल रहा हूँ ए था 5 आ गया प्लस प्लस ए इसमें 5 भी रखना है, आगे जाने से पहले 6 हो चुका है। अब ए की वैल्यू 6 है और बी भी क्या है 6, बी 6 था प्लस प्लस बी, आगे जाने से पहले बी में प्लस करेगा, क्या होगा 7 फिर प्लस प्लस ए क्या था 6 था, 6 था ना, यहाँ 6 हो चुका था, 5 दिया था लेकिन आगे जाने से पहले 6 हो जाएगा, तो ये हो गया 6 को उसने 1 प्लस किया 7, यहाँ पर क्या होगा 7 होगा। अब इसका आउटपुट क्या बनेगा, अब सिंपल सी बात है कि भाई ये दोनों आपस में खत्म हो गए, ये दोनों इसमें से एक बच गया, 5 और 5 10, 10 और 1 11, आउटपुट क्या आ रहा है 5 और 5 10, हाँ 10 और 1 11, क्योंकि ये दोनों तो आपस में खत्म हो जाएंगे। अब इसको चेक करते हैं कि क्या हम सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे। यहां पर आते हैं, क्योंकि अपने पे तो कभी भी यकीन नहीं रखना, ठीक है भाई। अब यहाँ आते हैं और इसका आउटपुट उसको देते हैं कि इसका रिजल्ट दे दो हमें। तो सी में इसने क्या दिखा दिया 11। तो अब इस टाइप की सूरत हाल के अंदर आपके पास ये जो लॉटरी सिस्टम खुलता है ना, इसमें ये पूरी लॉजिक यही लगी होती है। इसमें लॉटरी सिस्टम में यही लगा होता है कि यहाँ पर एक इंक्रीज कर, आगे जाके 2 डिक्रीज कर और फिर तीसरे में जाके 1 प्लस कर, चौथे में जाके रिजल्ट दिखा, तो बीच में से किसी का नंबर आता है और डायरेक्ट इस टाइप की लूप आपको लॉजिक बना के देता है और नंबर घुमाता रहता है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। अरे ये नहीं हो सकता कि मुझे 2 बढ़ाने, ये तो है ही नहीं, होगा सिर्फ प्लस प्लस, ए प्लस प्लस ऑपरेटर एक ही है, प्लस प्लस या माइनस। सही है भाई। अब हमारे पास थोड़ी सी हम वैल्यू, हाँ तो उसमें क्या है, उन्होंने वैल्यू सेट की है, मतलब ए उसमें 3 स्टेप्स है, या तो निकलेगी या आपको 50% वापसी रिटर्न होगा या फिर कुछ भी नहीं मिले, 3 छूट जाए। तो 3 वेरिएबल बनाएंगे ए बी सी, पीछे प्रोग्रामिंग के अंदर 3 लैंग्वेज, आपका लूप चला तो ये स्टेटमेंट खुद बनाता है, आपका लूप खुद बनाता है, कभी ए रख देगा, कभी ए प्लस प्लस रख देगा, कभी ए बी प्लस प्लस। अब कंडीशन लगी होगी, अगर 10 से बड़ी वैल्यू आई तो ये करना, 10 से छोटी आई तो ये करना, और 0 आई तो कुछ ही मत लिखना। तो वो हर बार हमें लगता है पत्नी क्या मुझे लॉजिक लगी पड़ी, तो हर बार ये फार्मूला खुद बनाता है। जब तक ये फार्मूला खुद बनेगा, आपको उसको बोलेंगे भाई आपको मुझे 10 नंबर का इनपुट होगा, मतलब आपकी पहली वैल्यू 1 2 और 3, उसको प्लस करके माइनस करके ज्यादा से ज्यादा 1 तक जाएगा और 10 तक जाएगा, और फिर 10 तक कंडीशन लगाई, अगर 10 से ऊपर आए तो ये काम करना, 10 से नीचे आए तो ये काम करना, और 0 आ जाए तो कुछ भी मत करना। तो अक्सर वो 0 ही लेके आता है। वो लॉजिक उसका जो फार्मूला होता है उस पर लिखा होता है कि कितने इंक्रीमेंट लगाने, कितने डिक्रीमेंट लगाने या कितने सिंपल वैल्यू लगाने, ये पूरा
स्टेटमेंट लूप के जरिए बनाई जाती है और वो हर बार चलती है और हर बार नया रिजल्ट लेकर आता है। तो अब वैल्यू तो एक ही है। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ 1 लगा दिया, यहाँ आपने 4 लगा दिया। अब यहाँ पे जाकर आपकी स्टेटमेंट जो है वो चेंज कर दी उसने। अब जो स्टेटमेंट बनाई उसने बोला, अब जो वो खुद ये स्टेटमेंट वो खुद बनाता है आपका लूप, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है वो बार बार खुद बनाए। उसके बाद आप यहां पर आए, अब बताएं इसका अपने ज़हन में खुद आउटपुट बनाएं और बताएं क्या होगा। सब अपना अपना आउटपुट बताते जाएंगे क्या आएगा। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 1 है। हाँ नहीं, आउटपुट आउटपुट डायरेक्ट आउटपुट बनाना है। 8 आएगा। सिस्टम तो नहीं यूज किया, सिस्टम नहीं यूज किया। ओके भाई, गुड यार। 8 मुझे खुद को नहीं पता क्या होगा, अब तक मैंने काउंट नहीं किया। ओके, और कोई? पर लेकिन तुक्का नहीं मारना, बहुत मतलब तुक्का नहीं, मेरे वैसे बोलोगे ऐसा नहीं कि कोई नंबर बोलते रहो 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, ऐसा नहीं, कुछ सोच के बताना है। क्या होगा? एट आएगा। और कोई? इस साइड वाली आवाम भाई थोड़ी स्पीड से बताए ना क्या होगा। ये देखिए, आपने सिंपल क्या करना है, एक जगह 4 रखा, एक जगह से क्या रखा 4, माइनस माइनस ए हो गया, 3 हो गया। बी में क्या आ रहा है 1। अब ये आपने याद रखना है, ए यहाँ पर 4 का, यहाँ ए 3 हो गया। अब ए आगे भी 3 जाएगा, ए आगे भी क्या जाएगा 3 जाएगा। तो 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस यहाँ पर 4 क्या था 4 का, अच्छा 4 3 जाना है, 4 3 था। तो यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया। तो 4 प्लस 3 प्लस 1, तो ये 7 हो गए, 4 और 3 7, 7 और 1 8, प्लस प्लस ए पीछे 3 था, अभी 4 हो गया, 8 और 4 12, 8 और 4 12 हो गया ना। चलिए हम 12 के हिसाब से चलते हैं, बाकी नहीं पता। माइनस 12 यहाँ तक हो गया। माइनस बी में क्या था, बी में 1 है, 12 में से 1 निकाला 11, माइनस 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 ए 4 का 3 हो गया, 11 में से 3 के 8, मतलब 8 जो है हमारे पास आउटपुट सही बन रहा है। चेक करते हैं, यहां पर आए, ये आपने इसको वैल्यू दी, यहां पर आए, यहां पर आके आपने ये दिया, सी चेक किया, आउटपुट क्या आ रहा है 8, इसका मतलब सही थे आंसर। यूसुफ भाई, अब यूनुस भाई आपने 5 कैसे बना दिया था, लेकिन चलो कोई मसला नहीं, बनाया आपने, बनाया बाकी ने तो बनाया भी नहीं। गुड, 5 कैसे बनाया, कोई मसला नहीं है, आपने याद रखना है। जो इंटरव्यू होगा ना, उसका जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो एक सवाल ये देगा ही देगा। तो आपका एमसीक्यूज का टेस्ट होगा ना, उसमें भी एक सवाल इस टाइप का आएगा। तो जो आपका स्किल्स का टेस्ट नहीं हुआ ना, वो हम इंशाल्लाह वो आपका ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि यार हम यहाँ पर टेस्ट कराया करें। क्लास ही एक है, तो क्लास पर फोकस करेंगे, जावास्क्रिप्ट पे यहाँ वैसे बैठे। अच्छा, तो हमारे पास इसका जो आउटपुट बना वो बना 8। बस अभी आपने याद रखना है कि प्री और पोस्ट में क्या फर्क है। प्री का मकसद होता है पहले इंक्रीज करो उसके बाद वैल्यू दो, पोस्ट का मकसद होता है पहले वैल्यू दो, आगे स्टेप जाने से पहले एक इंक्रीज कर दो।
सही है भैया। तो ये आपको यहाँ पर जो हमारी प्रोग्रामिंग ये है बुक है उसमें हमारे को यही बता रहा है। अब हमसे अगर कोई भी ये पूछता है, अब ये इंटरव्यूअर ने लिखा हुआ है और बोला है न्यू नम में क्या होगा, न्यू नम के अंदर वैल्यू क्या स्टोर होगी, 2 होगी। क्यों कि पहले इंक्रीमेंट लगा हुआ, बाद में होता तो 1 ही रहता। पोस्ट और प्री में ये फर्क है कि पहले असाइन करो बाद में वैल्यू दो, प्री में है पहले इंक्रीज करो बाद में वैल्यू। तो ये हमारे पास पोस्ट और प्री है। कौन सा? ये हमारे पास प्री था क्योंकि पहले है ना, ये पोस्ट है। साइन पहले होगा तो प्री, बाद में होगा तो पोस्ट। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज, अब मैं यहां जाके लिखता हूं 1 + 3। इसका आंसर तो हर कोई दे सकता है। क्या है भाई इसका आउटपुट? इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। क्या होगा? 16 16 सही है भाई। और कोई? 13 19 16 13 होगा। चले भाई लिखते हैं, आउटपुट क्या होगा? 30 होगा। 16 सी चेक करें, 1 2 3 13। क्यों भाई? अब हमसे इंटरव्यूअर ने ये सवाल पूछा और हमने बोला, वैसे 16 बोला, हमने बोला मैंने तो सवाल सही जवाब दिया है, और उसने अगला सवाल नहीं पूछा आप सिलेक्ट हो। उसके बाद एचआर का मैसेज ही नहीं आया। भाई देखें बोर्ड मार्क्स क्या है, जो मार्केट के अंदर आपसे अक्सर पूछा जाता है कि बोर्ड मार्क्स पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में प्लस होगा। हाँ 1 + 3 4 4 4 16 देखने में ये लगता है, लेकिन 3 को मल्टीप्लाई करेगा पहले 4 से हो जाएंगे 12, 12 में 1 प्लस करेगा तो क्या आंसर आएगा 30। इस टाइप के इंटरव्यू सवाल करता और एमसीक्यू में आएंगे, आपको लगेगा 16 है जबकि आंसर उसका 30 होगा। अच्छा, तो इस तरह हमारे पास अगर ये होता, मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास है, अब आपका आंसर बिल्कुल सही है, अब आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप पहले उसको बोल रहे हो बोर्ड मार्क्स के पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, अब ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी 1 + 3 4 4 4 जा 16। अब हम यहां पे आते हैं और चेक करते हैं, ये आया, सी को इसने क्या निकाल लिया 16। तो अगर हम ये लिखें 2 + 2 मल्टीप्लाइड, अब क्या आंसर होगा 6 होगा। पक्की बात है क्या 8 होगा 6 होगा। क्यों भाई? क्योंकि 2 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करेगा 2 2। हाँ तो अब ये अभी आ गया, अब पहले करेगा डिवाइड, 2 को 2 से डिवाइड करेगा तो 1 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, आंसर क्या आना चाहिए 2 को 2 से डिवाइड किया 1 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2। अगर पहले मल्टीप्लाई करता है 2 2 4 2 / 4 आंसर पॉइंट में आएगा, आना क्या चाहिए 1। अब यहाँ आते हैं और चेक करते हैं बार, सबसे पहले इसकी क्लियर करते हैं। क्लियर करने की कमांड है CLS और CLS क्लियर, तो CLS तो वो क्लियर, आगे स्मॉल ब्रैकेट लगाओगे तो क्लियर कर देगा। नहीं हो रहा, ये पत्नी क्या सर ने बताया था CL पत्नी क्या बोल रहे थे, तो अब क्या है यहाँ जाओ ऊपर साइन दिया है क्लियर कर, तो इस पर क्लिक करोगे सब क्लियर हो गया, तो वो क्लियर लिखने की जरूरत भी नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर आकर var b = आउटपुट चेक किया b का, तो आउटपुट क्या आ रहा है। अगर मैं इसकी जगह यहां लगाता मल्टीप्लाई और यहां लगाता डिवाइड, अब चेक करते अब भी क्या आ रहा है, बोर्ड मास पहले डिवाइड करेगा
बाद में मल्टीप्लाई करेगा। हाँ वो अब देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर c इक्वल टू, हम यहाँ जाते हैं, क्लियर करते हैं पहले कंसोल को। c इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड, आउटपुट क्या होगा? 14 10 14 और कोई क्वेश्चन बोस? हमें भी कुछ बताना है, हम तो मोबाइल का रात दिन हिसाब करते हैं, हमें तो ये हिसाब बहुत जल्दी आना चाहिए यार। आईसी कितने की बेचनी है, कितने की नहीं, तो भाई क्या, तो अच्छी बात है ना भाई, बहुत आला। उस पर ये फॉर्मूले लगाओगे, क्योंकि जो लोगों को रखोगे ना वो आईसी गलत गलत सेल करेंगे जो स्टूडेंट, तो उनको फॉर्मूला लगाना है। तो अब बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा? 14 सोल्व तो नहीं किया, अच्छा, तो 4 को डिवाइड किया 2 से, आंसर आएगा 2। 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 12। 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14। सी चेक करते हैं, 14 बस माइनस में मैं भी करके दिखाता हूँ, -7। अब क्या होगा? 7 हो जाएगा भाई, 14 था तो 7 माइनस कर देगा, सिंपल। क्या 4? अच्छा, ये सॉल्व कैसे कर रहा होगा? ये स्टेप बाय स्टेप, वो जो है ना मैथ का जो हम याद करते थे, हाँ थोड़ा सा अच्छा लिखे, पेपर भी थोड़ा सा लंबा हो जाए और सर को भी खुशी हो जाए, क्या बात है, क्या पेपर सॉल्व किया है। ये पहले सर हमने ये किया है, फिर हमने इसको इसी तरह रखा है, फिर सर हमने नेक्स्ट लाइन पे गए हैं, उसके बाद सर हमने ये किया है, 2 ऐसे का ऐसा रखा है और 6 को 12 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया सर। उसके बाद अब क्या किया? प्लस किया सर, 12 को 2 से प्लस किया 14 -7 पार सी इक्वल टू 7। तो क्या है, सर भी खुश हो गए, नंबर भी पूरे मिल गए। अगर यहीं पर हम जाके इसके आगे लिख देते 7, सर बोलते इसने किसी का देखा आंसर और उठा के छाप दिए कि इसने डायरेक्ट क्या क्या किया है, वैल्यू सॉल्व किया और यहां देखे लिख दिए। तो अब ये इस तरह करके 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व कर रहा है। अगर इसके अंदर यहां जाकर ये हो जाता, अब क्या होगा? पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, पार सी इक्वल टू, सबसे पहले इसने ब्रैकेट सॉल्व की, तो थोड़ा हम ब्रैकेट ऐसे रखते हैं कि सर समझ भी तो आए, अच्छा नहीं प्लस समझ 4 और यहाँ जगह 40 लगा था। क्या आउटपुट क्या आएगा? 12 14 को डिवाइड करेगा 8 से, मल्टीप्लाई 2 -7। अब क्या बनेगा? वार सी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 -7, 5 2 जा 10 -7। आंसर क्या आ गया? ये उठा के उसको देते और चेक करते हैं कि क्या हम सही बोल रहे हैं या टोपी हो रही है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ जाकर ये दिया, सी चेक किया, दिया, ये बोर्ड मास को सॉल्व करता है। तो ये चैप्टर आपको यही बताना चाह रहा है कि भैया आपको बोर्ड मास को करना है। जैसे इसने यहाँ पे बताया है पूरा रिजल्ट करके कि भाई स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है, वो है कॉनकैटिनेशन। ये हमने लास्ट क्लास में किया था कि स्ट्रिंग को नंबर के साथ मिलाना हो या नंबर को मिलाना हो तो बीच में क्या लगाते हैं? प्लस का साइन। तो ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, कॉनकैटिनेशन करके देखो। यहाँ पर आए हम, VS कोड बंद हो गया है, इसको दोबारा से करते हैं। तो हमने VS कोड से अब तक ओपन नहीं किया, यहाँ कर रहे थे ना हाथ से। अब जैसे मेरे पास var नेम इक्वल, ये var क्या है? इसको var एक स्कोप है, वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम है। var क्या है? इसको अक्सर हमसे कोई इंटरव्यू पूछे ना, ये var क्या है? var स्कोप है। किसी भी लैंग्वेज के अंदर 3 टाइप के स्कोप होते हैं। कितने टाइप के स्कोप होते हैं? 3 टाइप के।
फंक्शन स्कोप, क्लास स्कोप, ग्लोबल स्कोप। फंक्शन, क्लास, ग्लोबल। ये इंटरव्यू के सवाल को भी जावास्क्रिप्ट में इंटरव्यू क्लियर करना है आपको, तब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो 3 टाइप के स्कोप किसी भी लैंग्वेज में, भले C++ हो, जावा हो, कोई भी लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट हो, 3 टाइप के स्कोप है, ग्लोबल, फंक्शन, क्लास। ग्लोबल स्कोप के लिए बार यूज किया जाता है कि पूरी फाइल को एक्सेस हो। बार क्या है? ग्लोबल स्कोप है। अब यहां पे आके आपने बोला नेम अली, बार कोर्स का नाम है गलती WMA, वेब एंड मोबाइल, जो सबसे बड़ी गलती है जिंदगी की। काश ये ना करते, कोई ग्राफिक डिजाइन सिलेक्ट कर लेते। बार यहां जाकर रिजल्ट इक्वल टू, लेकिन ग्राफिक सिलेक्ट करते तो सिर्फ एक ही चीज में सिलेक्ट हो पाते हैं। यहाँ पे इंशाल्लाह फ्रंट एंड नहीं तो बैक एंड, बैक एंड नहीं तो यूआई, यूआई नहीं तो फ्रंट एंड डेवलपर, कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएंगे ना अगर मेहनत कर ली तो इंशाल्लाह। तो माय नेम इज और आगे कोर्स। अब मैं अगर रिजल्ट चेक करता हूं तो उसने पूरा आपको बना दिया, माय नेम इज अली, माय कोर्स इज WMA। अब क्योंकि देखें अगर नहीं ना लगाएंगे, जैसे हमने यहां पर जाकर ये प्लस नहीं लगा, ये आपका एरर देगा, ये इसको जोड़ ही नहीं पाएगा। अब आपका एरर देगा अनएक्सपेक्टेड। क्यों? कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप ये कर रहे हो। यहाँ पे हम इसको फिर से कॉल कराते हैं वापसी। टैब से आपका जितना आउटपुट आपने किया होगा वो सब वापसी आ जाएगा, जितना भी काम किया होगा। अपर टैब है ना, जो अप एंड डाउन की कीज है, तो सब के सब आपका वापसी लेके आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो है ना, इसका मकसद है कि इनको जोड़ दो। माय नेम इज, पहले स्ट्रिंग, फिर हमारा वेरिएबल, फिर जोड़ो इसको इस स्ट्रिंग से, और फिर हमारा वेरिएबल। अगर बीच में हम यहां पर स्पेस नहीं देते, हमें पता है कि अब भाई हमारे पास आउटपुट कुछ ये बनता, माय नेम इज अली इसके साथ मैच हो जाता, WMA इसके साथ मैच। हम चाहते हैं नहीं भाई, बीच में क्या है? स्पेस। तो स्पेस यहां पर नहीं लगाना, इधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर जितना स्पेस दोगे वो स्पेस ही काउंट नहीं होगा। वो स्पेस कब काउंट होगा? जब हमने कहां लगाया होगा? स्ट्रिंग के अंदर। अब मैं रिजल्ट में जाता हूं तो आउटपुट में कोई फर्क नहीं आया, स्पेस मैंने कितना ज्यादा दिया था। आ रही समझ? स्पेस तब काउंट होगा जब वो किसके अंदर दिया होगा? स्ट्रिंग के अंदर। अब जितना स्पेस दोगे वो सारे का सारा काउंट करेगा, जितना भी आप स्पेस दोगे। तो आपने जितना जितना स्पेस दिया था उसने उतना उतना स्पेस ले लिया। जी जी, ओके। मैं यहाँ पे जाते हैं VS कोड के ऊपर, विंडो पे जाकर हम यहाँ पर आते हैं और जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास